पर अगर यहाँ पे मंगल बली है तो व्यक्ति सहते सहते फटेगा एक दिन बहुत जोर से। ये आप देख लेना। D9 में सन पता है क्या है? वाइटलिटी है। D1 में ऑथोरिटी है, सोल है। पर सोल कैसे सरवाइव करेगा? D9 का सन को देखो। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, 2-3 पार्ट से कुछ नहीं होने वाला। 11-12 पार्ट पढ़ लो एक बार में बैठ के। एक दिन लगाओ, आसन बिठाओ कि प्रभु आज से आप हमारे, हम तुम्हारे, हम 108 पार्ट करने बैठ रहे, कृपा कर दो मुझे। अगर आपका सन सैटर्न के साइन में बैठा है, फर्स्ट हाउस में है, जिम जाना है तो आप जरूर जिम जाओ और लेग्स को ध्यान दो। क्योंकि यहाँ पे करता क्या है ना, सन तो अपर बॉडी को दिखाने के लिए बड़ा चौड़ा होकर घूमेगा कि भाई सलाम है, अपर बॉडी देखो कितना स्ट्रांग है यार, ये वो। लेकिन पैर उसका फटा पड़ा है नीचे, बेस कमजोर है, तो क्या तो भाई लड़खड़ा रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है सन इन द फर्स्ट हाउस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। एंड तक वीडियो को देखना जिनका भी सन फर्स्ट हाउस में है, एरीज में है, ठीक है। देखो कुछ बात है इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले क्लियर कर दूंगा वो चीजें। पहला बात है कि सन जहां पे बैठेगा उस घर को कंटिन्यूअसली बर्न करेगा। बर्न मतलब दिखाएगा, लोगों को दिखाएगा, उसका उपयोग करेगा सबसे ज्यादा। जहां पे सन का 7th एस्पेक्ट है वहां पे यूजलेस कर्मा बर्न होगा। यूजलेस कर्मा मतलब खाली खाली बैठे हैं, कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं मन मन और वो सच होते जा रहे हैं, लेकिन जब अपना बारी आया तो कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर पाया। 7th एस्पेक्ट ऑफ सन जहां पे जा रहा है उस घर को लेके वो काम होगा। सन इज वेरी स्टबर्न, सन इज वेरी रिजिड, सन डजंट लाइक टू चेंज। ऑथोरिटी चेंज होना नहीं चाहता है। सन रूलिंग पार्टी है, सन आपका पोजीशन है, आप किस पोजीशन में हो समाज में, स्टेटस क्या है। सन इज योर राइटियसनेस, मोरल वैल्यूज, एथिक्स, रिस्पेक्ट, ये सब चीज सन है। आज हम लोग बात करेंगे सन इन द फर्स्ट हाउस, जहां पे सन एग्जॉल्टेड होता है। Whenever sun will go into the first house, it is a rising sun. उदय हो रहा है वो ईस्ट की ओर, ईस्ट की हॉरिजन पे उदय हो रहे हो। तब उदय मतलब क्या? उदय मतलब बहुत होप है कि आज के दिन में बहुत कुछ उखाड़ लूंगा, बहुत कुछ कर सकता हूं मैं आज। नए होप के साथ नया दिन शुरुआत। सन इन द फर्स्ट हाउस, इन लोगों का बहुत होप है जीवन में कि भाई एक ना एक तो काम मैं कर लूंगा इस लाइफ में। सन इज योर फादर, वेर एवर सन सिट्स योर फादर विल बी इन्वॉल्व्ड इन दैट एरिया। सन फर्स्ट हाउस में है, ऐसा देखा गया है कि ये जो नेटिव है ना, ये उसका पास्ट लाइफ का फादर ही आता है उसके साथ। सन फर्स्ट हाउस में होता है तो व्यक्ति का फादर रोल मॉडल होता है, रोल मॉडल कि भाई इनसे मैं इंस्पायर्ड हूं। लेकिन एक्सप्रेस कर पाएगा कि नहीं, अपने पापा के सामने जाके एक्सप्रेस कर पाएगा कि नहीं, वो ये बताएगा कि सैटर्न राहु कहां पे। वो अगर इस सन को देख रहा है तो फिर नहीं कर पाएगा एक्सप्रेस, डरेगा या फिर गला घोटा जैसा उसको फील होगा कि भाई मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं पापा से। जैसे कि मेरा है सन से सैटर्न, मतलब सैटर्न ने सन को देख रखा है, जो कि फर्स्ट में नहीं है, मेरा सेकंड पे। लेकिन सन को जब भी सैटर्न देखेगा वो अपने पिता को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम है, ठीक है। अब दूसरी बात जो है ना वो है कि सन इज योर फैमिली। जब भी फर्स्ट हाउस में आएगा पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, इमेज आपके ऊपर है। सोसाइटी में एक वक्त पर कैसा फेम बनेगा उस फैमिली का आपके ऊपर है। अब सन जब भी फर्स्ट हाउस में आएगा ऐसा बहुत हेल्थ अच्छा देता है, ये जिम करने वाला बनाता है, बॉडी को शो ऑफ करने वाला बनाता है। सबसे बढ़िया बात है कि हेयर्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर मंगल के राशि में तो और अच्छी बात है, बॉडी तो तगड़ा भाई है, पूरा एकदम अच्छा दिखेगा वो, ठीक है। तो वैसे ही सन फर्स्ट हाउस में क्या होगा, स्लीप डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा। सत्य जातक बुक में पढ़ना फर्स्ट हाउस को स्लीप बताया गया है, फर्स्ट हाउस को प्रोफेशन बताया गया है।
मैलिफिक्स फर्स्ट हाउस में होगा तो व्यक्ति को इन जगहों में प्रॉब्लम देगा। स्लीप डिस्टर्बेंसेस बनाता है ये सन। अगर ज्यादा एफ्लिक्शन है तो रात में नींद ही नहीं आता है, सुबह नींद आता है। ठीक है, सन फर्स्ट हाउस में सुबह उठ जाइए, जिम जाइए। सबसे बेस्ट काम आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते रहिए सुबह सुबह 8 बजे से पहले। ठीक है, सन फर्स्ट हाउस में है, फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड है। रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम, बच्चों में प्रॉब्लम, एजुकेशन में ब्रेक, हायर एजुकेशन जाते जाते थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, रुक गया चीजें, पितृदोष लग सकता है, होगा ही नहीं बोल रहा, लग सकता है। अब सन अगर फर्स्ट में बैठा है तो अपने 7th दृष्टि 7th हाउस पे डालेगा। रिलेशनशिप उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, पार्टनर कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, कोई किसी का नहीं सुन रहा है। जुपिटर बैठ गया, अगर वीनस बैठ गया है सन के साथ तो फिर अलग बात है। वीनस बैठ रहा है ना तो फिर ये सेक्सुअल लाइफ को लेके प्रॉब्लम करता है। 7th हाउस में देख रहा है दोनों। अब जब भी सूर्य फर्स्ट में आएगा, व्यक्ति का जो सोल है वो एक बड़ा काम के लिए आया हुआ है। फर्स्ट हाउस ना, आप खुद हो, आप अपने आप को किसी ना किसी काम के लिए 100% समर्पित कर दोगे। ये आज नहीं तो कल करोगे, ये देखना। आप अगर नहीं कर पा रहे हो, बाधा आ रहा है, तो यू शुड डू रेमेडीज और यू शुड वर्शिप लॉर्ड हनुमान और लॉर्ड श्री राम और शिव जी। कोई भी स्तोत्र पाठ पढ़ लो, ठीक हो जाएगा वो। अब इट इज द बेस्ट योग टू बिकम अ सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, है कि नहीं। सन भाई किंग है, वो अपने आप में चलेगा, उसका अलग जलवा है। और सन जब भी फर्स्ट में जाएगा ना, वो सबसे ज्यादा नाम देखता है, नाम, फेम मेरा कैसा है, इज्जत कैसा है, नाम या दाम, नाम, दाम तो दौड़ के आएगा, वो चीज हो रही है सन यहाँ पे फर्स्ट हाउस। अब जब सन के साथ कोई प्लेनेट बैठा है मान लो लगन में, तब क्या करना है, डिग्री देखना है, कौन किसका आगे बैठा है। सन 20 डिग्री का है, वीनस मान लो 21 डिग्री का, तो सन वीनस को फॉलो कर रहा है और देख रहा है 7th हाउस को। क्या हो गया यहाँ पे कि जब भी शादी होगा, स्पाउस जो बोलेगा वही फॉलो करेगा व्यक्ति। वीनस इज द अल्टीमेट कारका ऑफ मैरिज, नॉट द जुपिटर मार्स। ये असली मैरिज है और मेल्स के लिए स्पाउस है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। अब फैमिली का क्वालिटी देखना है तो सन से सेकंड देख लेना। अच्छा, अब और एक बात है कि D2 चार्ट जो है ना आपका, D2 चार्ट, उस D2 चार्ट में देखो कि सन के होरा में 2 होरा बनेगा। ट्रेडिशनल चार्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, वो एक मंडूक करके आता है, मैं उसको नहीं बोल रहा, मैं ट्रेडिशनल को बोल रहा हूं। उसमें देखिए कि सन के होरा में और चंद्र के होरा में किस में ज्यादा प्लैनेट्स है। अगर सन के होरा में ज्यादा प्लैनेट्स है तो व्यक्ति का उस ग्रहों के दशा में बहुत रगड़ना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा सब। चंद्र के होरा में रगड़ना नहीं पड़ता, वो आराम से कर लेता है, थोड़ा घर बैठे हो जाएगा। क्योंकि सन क्रूएल है, वो थोड़ा घिसेगा आपको। भाई नाम चाहिए, फेम चाहिए, घिसो खुद को, प्रूव करो कि यस यू आर द किंग। ठीक है ना। अब वास्तु का अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, तो घर के जो मेन एंट्रेंस है वहां पे कभी भी कर्टन्स नहीं लगाना है आपको, बिकॉज एंट्रेंस इज राहु अकॉर्डिंग टू वास्तु। वहां पे अगर और कर्टन लगा देंगे, सनलाइट को रोक लेंगे आप, तो डबल राहु हो गया। और एक बात कि घर में जहां से सनलाइट का एंट्री होता है उस जगह को कभी भी ढकना नहीं है। इफ यू हैव सन इन द फर्स्ट हाउस और वेयर एवर योर सन, डजंट मैटर, घर में सनलाइट एंटर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य है आपका, उसको ढको मत, उसको सनलाइट को आने दो। ओके, हो सके तो अभिजीत मुहूर्त में अगर आप फ्री हो तो संडे के दिन अभिजीत मुहूर्त में सुंदर कांड का पाठ कर लो, मंगल बली हो जाए, और सूर्य तो होगा ही। अच्छा, अब एक चीज है आपको बताता हूं मैं कि सन फर्स्ट हाउस में व्यक्ति को बहुत वेल मैनर बनाता है, मोरल एथिक्स को फॉलो करने वाला बनाता है, फैमिली को मानने वाला बनाता है, सैक्रिफाइस करने वाला बनाता है, चुपचाप चीजों को सह लिया।
पर अगर यहाँ पे मंगल बली है तो व्यक्ति सहते सहते फटेगा एक दिन बहुत जोर से। ये आप देख लेना। साइन जरूर देखना, कौन सा साइन में बैठा है, एस्पेक्ट क्या है, वो मॉडिफाई करते रहता है चीजों को। D9 में सन पता है क्या है? वाइटलिटी है। D1 में ऑथोरिटी है, सोल है। पर सोल कैसे सरवाइव करेगा? D9 का सन को देखो कैसा है वो जिस राशि में जा रहा है वो राशि आपका D1 में कहां पे है, कौन सा आमसा में है वो आपको चेक करना है। अब अगर देखें कि सन बहुत पॉजिटिव है, ईगो वाला है, रिजिड है बहुत, जीवन में चेंज लाइए। आप एक जैसा नहीं रहना है। एक जैसा रहेंगे तो डाउनफॉल आएगा 100%। और जब 7.5 आएगा तब जबरदस्त डाउनफॉल आएगा, या तो हेल्थ में, या तो प्रोफेशन में, या तो घर में, फैमिली में। फादर को 7.5 में आएगा प्रॉब्लम। ठीक है। सन कैप्रिकॉन में बैठा है, मेरा एक फ्रेंड है, सन कैप्रिकॉन में बैठा है। उसका पता है क्या हुआ? करियर ही छूट गया, अलग ही चला गया वो। हेल्थ में ऐसा दिक्कत आ गई या करियर उसको छूट गया। क्यों? 7.5 में हो रहा था तब उसका। चीजें ऐसा है। अच्छा, सन फर्स्ट हाउस में फादर का डेप्थ है, मैंने आपको बता दिया था पहले। उनका डेप्थ है, जो बोल रहा है कर लो। वो पत्थर की लकीर बोल रहा है, वो आपका फादर जो बोल रहा है पत्थर की लकीर। अच्छा, एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इस सन के ऊपर जो कर्म करने के लिए आए हो कर लोगे, नो टेंशन। ठीक है। दूसरी बात है कि सन और मून आपके कुंडली में लाइट का सोर्सेस है, जीवन का लाइट है वो। अगर ये चीजें आपके जीवन से हट जाता है, लाइट को सैटर्न ने अंधेरा कर दिया, मान लो सन को भी देख लिया, मून को भी देख लिया, तो ऐसा होगा क्या? जैसे कि मेरा चार्ट में, तो ऐसा होगा क्या? कुछ करने जा रहे हो, कंफ्यूज आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। ल्यूमिनरीज एफ्लिक्टेड, ठीक कैसे करें? ल्यूमिनरीज अगर एफ्लिक्टेड है तो ठीक करने का एकमात्र उपाय है हनुमान जी का उपासना, और कुछ नहीं करना है, हनुमान जी का उपासना करना है। पंचमुख हनुमान का पढ़ लो। और भाई मैं बताता हूं आपको, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, 2-3 पाठ से कुछ नहीं होने वाला, 11-12 पाठ पढ़ लो एक बार में बैठ के। एक दिन लगाओ, आसन बिठाओ कि प्रभु आज से आप हमारे, हम तुम्हारे, हम 108 पाठ करने बैठ रहे हैं, कृपा कर दो मुझे। करो कृपा, देखो कितना कृपा होगा आपका। हाथ में जल लीजिए संकल्प लेने से कि ऐसे कि प्रभु मेरा नाम ये है, मैं अभी ये पाठ करने जा रहा हूँ, इतना बार आप मुझ पर कृपा करें, मेरे सारे नक्षत्र ग्रह को थोड़ा अच्छा कर दें। आप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी थिंग है। कुछ फालतू का मुंह मारने की आवश्यकता नहीं है अगर सन मून खराब है तो। अपना हेल्थ का केयर रखिए, केयर करिए, हेयर का केयर करिए, आईज का केयर करिए। ठीक है, राइट आईज उनका केयर करिए, टीथ का केयर करिए, बोन्स का ध्यान रखिए। और भाई अगर आपका सन सैटर्न के साइन में बैठा है, फर्स्ट हाउस में है, जिम जाना है तो आप जरूर जिम जाओ और लेग्स को ध्यान दो। क्योंकि यहाँ पे करता क्या है ना, सन तो अपर बॉडी को दिखाने के लिए बड़ा चौड़ा होकर घूमेगा कि भाई सलाम है, अपर बॉडी देखो कितना स्ट्रांग है यार, ये वो, लेकिन पैर उसका फटा पड़ा है नीचे, बेस कमजोर है, तो क्या तो भाई लड़खड़ा रहा है। तो यही चीजें होता है। तो आई होप आपको चीज समझ में आ गया होगा। और सन ना आपका पोजीशन है, पूरा सोसाइटी में कैसा पोजीशन है आपका, वो सन है। वो एफ्लिक्शन में चला जाएगा तो पोजीशन मिलने में दिक्कत आ जाएगा। सैटर्न के साथ है, देरी होगा पर मिलेगा। और एक बात याद रखो भाई, सैटर्न से थर्ड में जो ग्रह आता है, जो घर आता है, वो वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगा विथ टाइम एंड एज। आप वहां पे डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लगे रहो बस। सन बैठा है, फेम मिलेगा, विनस बैठा है, प्रेम मिलेगा, मून बैठा है, इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगा, पैसा आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको देखना पड़ेगा एस्पेक्ट वगैरह सब। और D9 का सन जरूर देखिए, कौन सा आम सामने है, कैसा बैठा है। सैटर्न के आमने सामने है क्या पता नहीं कहां पे है, देखना है। केतु के साथ है तो अच्छा बात है। सन जब भी मूल त्रिकोण एक्सॉल्टेड में आएगा तो ये क्या करेगा पता है, हुक्म चलाएगा, और हुक्म अच्छा हुक्म देगा जिससे भला हो रहा है सबका। और नीच का सूर्य क्या करेगा, आपसे हेल्प ले लेगा, लेकिन वो प्रेजेंट इस तरीके से करेगा कि मैंने खुद किया है। सबसे हेल्प लिया पर ऐसा किया ना, प्रेजेंट किया भाई यही खुद किया है। सन इन द लिब्रा, बिकॉज वो डिप्लोमेसी साइन है ना भाई, आपको पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। राहु का नक्षत्र आता है वहां पे, स्वाति वाला। ठीक है, तो इसलिए सन फर्स्ट हाउस अगर आपका है
यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, व्हाट योर डिसीजंस, एरोगेंस नहीं होना है, गुस्सा कम करना है और लगातार वर्कआउट करना, चाहे घर में करो चाहे बाहर में करो, कहीं भी करो, कम से कम योगा तक कर लो भाई, मंगल को आप एक्टिव रखो, दैट्स इट। और एक बात, राशि दृष्टि देखना ना भूले, राशि दृष्टि जरूर देखिए कि कौन सा राशि में कौन सा ग्रह बैठा है और उस राशि का दृष्टि कहां कहां जा रहा है, किन घरों में, वहां पे उस ग्रह का इफेक्ट जाएगा। ड्यूअल साइन को देखता है, अगर मान लो पाइसिस में कुछ बैठा है ना, तो अदर ड्यूअल साइंस को वो ग्रह उसका इंपैक्ट डालेगा, जेमिनी का रूल है। अब ले सकते हैं आप आत्मा कारक, ये वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही था। जय सिया राम। सन इन द सेकंड हाउस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय सिया राम।